So, hi everyone. So, I welcome you all to Aman Maths Quantitative Aptitude YouTube channel. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 का एग्जाम पैटर्न, राइट? कि इस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, कितने इसमें लेवल्स होते हैं, किस तरह से आपको अप्रोच करना है चीज़ों को, और रिगार्डिंग सब्जेक्ट और स्टडी मटेरियल बुक्स वगैरह उसके लिए अलग सेशन आएगा। अभी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कंप्लीट एसएससी सीजीएल 2020 के लिए जो भी कैंडिडेट्स अपियर होना चाह रहे हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो हम वो समझ लेते हैं। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले, इट्स नॉट अबाउट एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले आप उसका एग्जाम पैटर्न समझें। ठीक है ना, कि उसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, क्या क्या लेवल आपको क्रॉस करना पड़ेगा, कितने मार्क्स का होते हैं सब्जेक्ट्स, कितने मार्क्स के आपके पेपर होंगे, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की और समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल, ठीक, ये बेसिकली होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उसमें आप, या तो आप यूपीएससी के थ्रू जाओगे या फिर दूसरा एग्जाम होता है एसएससी, ठीक है। तो एसएससी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये 4 लेवल्स का पेपर होता है। 4 भी नहीं बोलेंगे, मेजॉरिटी में जो 3 लेवल्स का ही पेपर होता है। फोर्थ वाला एक्चुअली में एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे स्लाइड्स में। तो इसमें आपका टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है, टीयर 3 होता है और फिर आपका टीयर 4 होता है, ठीक। टीयर 1 होता है जो हमारा प्रीलिम्स होता है, ठीक, और टीयर 2 हमारा होता है मेंस, और टीयर 3 हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, और टीयर 4 हमारा होता है सीपीटी, मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ओके, तो पहले तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें कि हमें जो भी कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम की 2020 के लिए, तो उनको इन 4 लेयरों से होके गुजरना पड़ेगा, ठीक है, टू गेट द फाइनल सिलेक्शन इन द मेरिट लिस्ट, राइट? तो जैसा कि मैंने ये तो बता ही दिया कि ये 4 स्टेजेस है, 4 स्टेजेस का पेपर है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि इसमें जो हमारे लेवल्स हैं ये किस तरह के हैं, मतलब ये ऑफलाइन बेस्ड है या ये कंप्यूटर बेस्ड है। तो जो टीयर 1 होता है, जिसको हम प्रीलिम्स भी बोलते हैं, एसएससी प्रीलिम्स, सीजीएल प्रीलिम्स, ठीक है, या कोई भी हो, एसएससी सीजीएल की बात नहीं, सीएचएसएल भी होता है, तो वो प्रीलिम्स, टीयर 1 होता है वो प्रीलिम्स होता है, ठीक है, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड होता है एग्जाम, मतलब कंप्लीटली ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक, इसमें कोई ऑफलाइन नहीं होता है ये, ठीक। तो आफ्टर टीयर 1 के बाद होता है टीयर 2, यानी कि जो कैंडिडेट टीयर 1 निकाल लेते हैं, जब आपका टीयर 1 होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी एसएससी की तरफ से, और उस कट ऑफ को जो लोग क्लियर करेंगे उनका पीडीएफ में रोल नंबर और नाम होगा, तो वो जाएंगे फिर टीयर 2 में, ठीक। टीयर 2 को हम एसएससी सीजीएल मेंस के नाम से भी जानते हैं, जनरली आपने सुना भी होगा कि एसएससी मेंस, ठीक। तो ये मेरा टीयर 2 है, टीयर 2, और ये भी मेरा ऑनलाइन ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक। उसके बाद वंस यू क्वालिफाइड टीयर 2, अब देखिए अभी जो हुआ 2019 में, तो 2019 में क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है एसएससी का प्रोसेस काफी डिले होता है, ठीक है, काफी सालों से, कई 2-3 सालों से काफी डिले चल रहा है, और गवर्नमेंट को क्योंकि सीईटी भी इम्प्लीमेंट कराना है अगले साल सितंबर 2021 से, डेट भी आ गई है, और ये मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली सीजीएल जो होगा ये लास्ट ही होगा, क्योंकि इसके बाद फिर सीईटी में ही हम एंटर करेंगे, राइट? तो अभी क्या किया एसएससी ने, कि एसएससी ने जो भी टीयर 2 दे रहे थे उनको विद इन 1 वीक के अंदर अंदर टीयर 3 भी उनसे दिलवा दिया। जनरली होता क्या है कि आप टीयर 1 देते हो, टीयर 1 के बाद क्या होता है कि मेरिट लिस्ट आपकी कट ऑफ आती है, कट ऑफ आने के बाद फिर जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो फिर टीयर 2 में जाते हैं, ठीक है, फिर टीयर 2 का एग्जाम होता है, टीयर 2 के बाद जो लोग, उसकी भी कट ऑफ आएगी, आंसर की आती है, फिर कट ऑफ आती है, फिर जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो फिर टीयर 3 लिखते हैं।
तो बेसिकली टीयर 2 और टीयर 2 के रिजल्ट में और टीयर 3 होने में जो गैप होता है जनरली वो 1 महीने का होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ठीक ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप कोशिश करें कि टीयर 2 की जब आप प्रिपरेशन करने की शुरू करें, जब आप टीयर 2 में पहुंचे, ठीक है, सपोज आपका टीयर 1 निकल गया, आप टीयर 2 की, तो आप टीयर 3 की भी साथ ही साथ तैयारी करते रहें, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा तुरंत। जैसे इस बार क्या हुआ, 2019 का उनका 15th 16th और 18th नवंबर को पेपर था, और हाल 22 नवंबर को, ध्यान दीजिएगा, 22 नवंबर, यानी एक हफ्ते का भी टाइम नहीं मिला और तुरंत आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। ठीक है। और खास बात यह है कि जो टीयर 3 होता है ना, टीयर 3 आपका ये ऑनलाइन नहीं होता, ये पेन और पेपर बेस्ड होता है, यानी कि इसमें आपको ऐसे लेटर और प्रिसाइज राइटिंग लिखनी होती है। ठीक। इस हाँ, मतलब इसमें कोई ऑनलाइन नहीं होता, ये आपका स्कूल स्कूल में कहीं सेंटर पड़ेगा, सरकारी स्कूल में। जनरली मैंने जब लिखा था तो मेरा सरकारी स्कूल में ही पढ़ा था कोई। ठीक है। और 1 घंटे का पेपर होता है जनरली ये। ठीक है, 1 घंटे का ही होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे आवर और ड्यूरेशन के बारे में। ठीक है। तो आप ये चीज क्लियर रखिए कि टीयर 1 होगा ऑनलाइन मेरा, टीयर 2 होगा ऑनलाइन, और टीयर 3 मेरा होगा ऑफलाइन। और फिर जो इन तीनों को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, कि आप तीनों को क्वालिफाई कर गए, उसके बाद आपका होता है टीयर 4। ठीक है, इसमें आपकी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स टेस्ट की जाती हैं। इसमें जहां कहीं भी एप्लीकेबल हो, कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर स्किल्स टेस्ट नहीं की जाती हैं, कुछ के लिए की जाती हैं। ठीक है। कंप्यूटर, आप चाहोगे तो मैं इस पे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप चाहते हो इसमें पूरा डिटेल वीडियो एक बनाना, तो मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा टीयर 4 के बारे में। और बेसिकली ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है ये भी, मतलब इसमें बेस आपकी टाइपिंग स्किल्स बेसिक देखी जाती हैं, और जो भी बेसिक कंप्यूटर की स्किल्स है, एमएस वर्ड एक्सेल की, वो देखी जाती हैं। ठीक। तो मतलब बेसिकली आपको मेन तो आपको ये तीन ही देने हैं। ठीक है। तीन में, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, टीयर 4 जब होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये साथ में ही होते हैं। ठीक है, तो आपको तीन ही देने हैं मेरे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 4 क्वालिफाइंग होता है नेचर में, इसके मार्क्स कोई ऐड नहीं होते हैं। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीज तो मैंने क्लियर कर दी कि आपका जैसे टीयर 1 होगा। ठीक है ना। एक चीज और याद रखें, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन में ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, मतलब कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई एक सही होता है। ठीक है। और सेम चीज यही होता है कि टीयर 2 में भी, इसमें भी आपका क्वेश्चंस होता है कि उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। अभी तक की जनरली हिस्ट्री में अगर देखा जाए सीजीएल की में, कभी ऐसा नहीं आया कि कोई दो दो हो गए, हमेशा एक ही आंसर होता है। ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा। और जो टीयर 3 है मेरा डिस्क्रिप्टिव है, इसमें डिस्क्रिप्टिव में हम क्या क्या है, ऐसे आ गया आपका, लेटर आ गया, ठीक है, एप्लीकेशन आ गई, ठीक है, और प्रेसी राइटिंग भी आ गई। ठीक है, तो यही आते हैं। इस साल जो हुआ था 2019 वाले में, उसमें आपका पूछा गया था ऐसे और प्रेसी। ठीक है, इसमें ये दो पूछे गए थे। ठीक। थोड़ा ये मतलब अनएक्सपेक्टेड था, जनरली लेटर ही उम्मीद करते हैं, लेटर या एप्लीकेशन आ जाएगी, इस बार प्रेसी आ गया था। ठीक है। तो पेन और पेपर पे होता है ये। चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि टीयर 1 का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब टीयर 1, ये तो हमें तक अभी क्लियर हो गया कि टीयर 1 हमारा ऑनलाइन है। अब उसमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या मार्क्स होते हैं, तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें देखिए 4 सेक्शंस होते हैं आपके। ठीक है। 4 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश। ठीक है। तो इस पे हालांकि मैं डिटेल्ड एक एक करके इसमें वीडियोस आएंगे अलग अलग, लेकिन अभी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो हर सेक्शन में 25 25 25 ही होते हैं। सो टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं, और मार्क्स होता है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो यानी कि 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यहाँ पे भी 50 मार्क्स, यहाँ पे भी 50 मार्क्स, यहाँ पे भी 50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स। यानी कि 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का पेपर होता है, जो टीयर 1 है, जिसको हम प्रीलिम्स भी बोलते हैं। ठीक है। और एक बात तो याद रखिए, इसकी जो ड्यूरेशन होती है एग्जाम की, ये 1 आवर होती है। ठीक है, ड्यूरेशन होती है 1 आवर, इट्स ऑनलाइन। ठीक है, एंड 1 आवर ड्यूरेशन। ठीक। आगे चलते हैं।
अब देखिए, जो भी कैंडिडेट टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं तो उनको एंट्री लेना होता है टीयर 2 में। टीयर 2 होता है एसएससी मेंस, एसएससी मेंस भी बोलते हैं ऐसे। ठीक है। अब देखिए, टीयर 2 में पेपर ये दो तो होंगे ही होंगे। इसमें एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। ठीक। और बेसिकली ये दो पेपर तो सभी को देने होते हैं। पेपर 1 होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें आपकी बेसिक क्वांट स्किल्स जज की जाती हैं। ठीक है। और पेपर 2 होता है इंग्लिश और आरसीज में। डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इसके लिए मैं अलग से स्पेशल सेशंस लेकर आऊंगा। ठीक है। उसमें किस तरह की स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करें, क्या क्या हम मटेरियल हम कहाँ कहाँ से पढ़ें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें दी जाएगी। अभी मैं फिलहाल फोकस कर रहा हूँ कि एग्जाम पैटर्न पे, कि जो एस्पिरेंट्स पहली बार अगर इस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो उनको एक बार एग्जाम स्ट्रक्चर क्लियर हो। ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। 100 क्वेश्चंस आते हैं और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 120 मिनट्स यानी 2 आवर। और 200 मार्क्स का पेपर होता है। सेम उसके बाद जब आप, होता क्या है, मॉर्न 2 शिफ्ट में होते हैं, ये भी आप याद रखो। जैसे कि जो मेंस का पेपर होता है वो 2 शिफ्ट में होता है। एक होता है मॉर्निंग और इवनिंग, मतलब शिफ्ट एक ही होती है। मतलब मॉर्निंग में होता है आपका क्वांट का पेपर, और फिर आपका इवनिंग में होता है आफ्टरनून में इंग्लिश का पेपर। ठीक है ना। इंग्लिश के में 200 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है। याद रखिएगा, पेपर 1 जो क्वांट होता है उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो तभी जाके 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हुए। 2 घंटे का टाइम है। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और टाइम अलॉटेड 2 आवर। अब जो पेपर 3 और पेपर 4 है, ये हर कोई नहीं देता। ये मतलब जिसने अगर स्टेट्स भरा हो फॉर्म अप्लाई करते समय, या वो इस बैकग्राउंड का हो, तो वो इस पेपर में अपियर हो सकता है। ठीक है। और ये पेपर 4 बेसिकली डिजाइन किया गया है डबल एओ के लिए, यानी जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जाते हैं। ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता है, ये 2 पेपर तो देने ही पड़ेंगे, पेपर 1 पेपर 2, उनको पेपर 4 भी देना पड़ता है। ठीक है। तो पेपर 4 में भी 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। यही सेम चीज स्टेट्स वाले में भी होता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का, और 2 घंटे का टाइम होता है। ठीक है। तो ये चीज आप एकदम क्लियर रखिए। 1 मिनट में थोड़ा और चीजें क्लियर कर दूं इसमें, अगर डिस्टरबेंस। ठीक है। तो ये जो पेपर 1 और पेपर 2 है, ये तो मैक्सिमम लोग यही देते हैं। ठीक है। और जिनको डबल एओ के लिए जाना होता है वो पेपर 4 भी देते हैं। ठीक। जनरली आपको, मान लीजिए कोई भी, जैसे इनकम टैक्स में आपको जाना है, ठीक है, या आपको सीबीआई में जाना है, या आपको एग्जामिनर पोस्ट चाहिए, ठीक है ना, या आपको एक्साइज की चाहिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 ही देना पड़ता है। ठीक है। वो आपको पता लग जाएगा जब आप पहुंचोगे तो। ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 2 आवर्स। अब जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, ठीक है, यहाँ से मेंशन है स्पेशली एबल्ड के लिए, तो उनको मिलते हैं 160 मिनट। ठीक है। उनको 160 मिनट्स मिलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, टीयर 1 टीयर 2 हो गया, अब आता है मेरा टीयर 3। टीयर 3 मैंने डिस्कस किया आपसे कि पेन और पेपर मोड में होगा। ठीक है। कोई स्कूल में ही पढ़ता है सेंटर, या कोई किसी का कॉलेज में ही पढ़ सकता है, वहां पे आपको पेपर दिया जाएगा, शीट दी जाएगी, जो स्टैंडर्ड शीट होती है एसएससी की। ठीक है। उसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, जनरली अभी तक 2 ही आए हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होता है, आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना, उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है। जो भी आपको मेंशन करना होता है जब आप फॉर्म उस टाइम भरते समय, कि आप किस में कंफर्टेबल हो। ठीक है। और ये 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। जनरली पूछा क्या जाता है, ऐसे पूछा जाएगा प्लस लेटर पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना। इस साल का बता रहा हूँ, इस साल में जो 2019 में हुआ, उसमें ऐसे और प्रेसी राइटिंग पूछा गया। ठीक है। प्रेसी में क्या होता है कि मतलब एक लॉन्ग पैसेज को, पैराग्राफ को आपको 90 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक। इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इस पे भी आएगा लेक्चर। तो अभी तो आप ये समझिए कि 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। और आपको टाइम अलॉटेड होता है 1 आवर। ठीक है, 1 आवर। और जो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 80 मिनट्स होते हैं। ठीक है।
तो अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया मैंने, एक बार रिवीजन करते हैं कि एक तो टीयर वन हो गया। टीयर वन 200 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद टीयर टू हो गया। टीयर टू में वैसे 4 पेपर हैं कि जनरली 2 पेपर तो देने ही होते हैं सबको, 200 200 मार्क्स के, तो 400 मार्क्स। और मेरा एक हो गया टीयर थ्री जो कि हो गया मेरा 100 मार्क्स। तो ये मेरे होगा 700 मार्क्स। तो बेसिकली आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर करेंगे वो यही 700 मार्क्स करेंगे, क्योंकि टीयर फोर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है। टीयर फोर और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ ही होते हैं। ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक नॉर्मल स्ट्रक्चर एसएससी का। ठीक। ये मेरा टीयर फोर, ये आपको बता ही दिया मैंने। टीयर फोर के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, 45 मिनट का होता है। इसमें आपकी बेसिक स्किल्स चेक की जाती हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की। ठीक है। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर था, और एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि बेसिकली ये 4 लेवल का पेपर होता है एग्जाम पूरा। टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, टीयर फोर। ठीक है। टीयर वन टीयर टू आपका ऑनलाइन मोड में होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। टीयर थ्री आपका ऑफलाइन में होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होता है। टीयर फोर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपकी बेसिक स्किल चेक की जाती है, एमएस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट की। ठीक है। टीयर वन टीयर टू आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। टीयर थ्री आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ऑफलाइन में, तो पेन और पेपर मैनुअली उसमें कॉपी चेक होती है। ठीक है। टीयर थ्री में। और ये मैंने टीयर वन का मार्किंग पैटर्न, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है। फिर हमने टीयर टू मेंस का एग्जाम स्ट्रक्चर चेक कर लिया कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स हैं, कितना टाइम अलॉटेड है। ठीक है। और टीयर थ्री हमारा मोड क्या होगा और डिस्क्रिप्टिव होता है, किस तरह का आता है, 2019 में कैसा आया। ठीक है ना, कि ऐसे और प्रेसी लिखने को आया था, और कितने मार्क्स का होता है, कितने ड्यूरेशन का। और टीयर फोर 45 मिनट्स का। ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं रैप अप करते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको अब क्लैरिटी हो गई होगी कि जो कोई भी कैंडिडेट्स सीजीएल 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से उनको एक बेसिक एग्जाम पैटर्न, एग्जाम स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। ठीक है। और आने वाले सेशंस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो पर्टिकुलर, जैसे कि हमारा टीयर वन है, टीयर वन में क्वांट के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करें। ठीक है। कौन सी हमें बुक लिस्ट पढ़ना है। ठीक है। कौन सा हमें मॉक टेस्ट देना है, कंप्लीट हम डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाएगी। एंड डू लाइक कमेंट एंड शेयर। आपको अगर कुछ और भी लगता है कि कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, या किसी चीज में आपको डाउट हो रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है ना, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। आप सर्च करोगे, अमन मैथ्स के नाम से है, यहाँ अमन है। ठीक है ना, अमन मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है। तो इसमें मैं सारी डिटेल्स वगैरह एग्जाम रिलेटेड और क्वांट रिलेटेड शेयर करता रहूंगा लगातार। और कोई भी अगर यूट्यूब सेशंस आता है तो उसमें भी लिंक आपको मिल जाएगी चैनल की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। ये मैंने इमेज लगा दी, आपको दिख जाएगा, आप सर्च करोगे अमन मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप अमन मैथ्स क्वांट के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है। बेसिकली दो इनिशिएटिव है हमारे। एक तो हमने 11th 12th क्लास के बच्चों के लिए भी शुरू किया है। तो जिस तरह से ये यूट्यूब चैनल है अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऐसे ही ये अमन मैथ्स क्लास 11th 12th वाला भी यूट्यूब चैनल है, जिसमें 11th 12th का प्रीमियम कंटेंट है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आपके छोटे भाई बहन हो। ठीक है, तो आप उनको बता दीजिएगा। और ये तो इसी चैनल पे आएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस चैनल की लिंक यहाँ पर भी है, आप इसको भी देख सकते हो फॉलो। ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। सो अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। ठीक है। डू लेट मी नो इफ यू वांट एनीथिंग मोर। एंड मैं अपनी तरफ से तो प्रोवाइड करता ही रहूंगा रेगुलर बेसिस पे, लेकिन आपको अगर कुछ और लगता है, कुछ और अगर डाउट वगैरह है, कोई कंसर्न है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हर लेक्चर के सेशन के बाद आई विल लेट यू नो। ओके। So once again, thank you for joining the session, watching the session. Have a nice day.